हेलो दोस्तों, पेन ऑफ पब्लिक में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के गुप्ता आज बात करने वाला हूं टोल टैक्स के बारे में। और वही टोल टैक्स जो शायद आप सुनने होंगे आज से पहले कि वो टोल टैक्स जो है नेशनल हाईवे पे एक्सप्रेसवे पे लगती थी। लेकिन एक बिहार ऐसा अजूबा स्टेट है जहां पे स्टेट हाईवे पे भी टोल टैक्स लगना चालू हो गया है। हाँ, शायद आप ये सुन करके चौंक रहे होंगे कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पे एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे तो छोड़ दीजिए, स्टेट हाईवे पे भी टोल टैक्स लगना चालू हो गया है। और ये लागू करने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का एक बयान आया है जिसमें ये बताया गया है कि स्टेट हाईवे पे भी टोल टैक्स लगेगी और अगर आप प्रत्येक दिन उस हाईवे से गुजर रहे हो तो आप प्रत्येक दिन उस टोल टैक्स का शिकार बनोगे। और अगर आप प्रत्येक दिन उस रोड टोल टैक्स का शिकार नहीं बनना चाहते हो तो फर्स्ट तरीका है कि आप एक महीने का जैसे सिम का रिचार्ज करवाते हो उस हिसाब से आप 2500 का एक महीने का अपने गाड़ी नंबर का कागज बनवा सकते हो। एक महीने का 2500, अब दिन भर में 10 बार भी जाओ फर्क नहीं पड़ता है। और तीसरा एक उपाय है, आपको पता होगा हमारे गांव घर के बगल से स्टेट हाईवे गुजरती है। पता नहीं कौन सा व्यक्ति ऐसा इनको राय दिया वो स्टेट हाईवे पे टोल टैक्स उछलने का। आप ये बताओ, बगल गांव के बगल से स्टेट हाईवे गुजर रही है, कौन व्यक्ति जाएगा वो टोल टैक्स देने? बगल से 1 किलोमीटर घुमा करके गांव से ले जाएगा, टोल टैक्स बच जाएगी। तो ये क्या झूठ मूठ का तामझाम लगा रखे हैं सम्राट चौधरी जी। और मैं ये आपसे ये बताना चाहता हूं कि ये कुछ नहीं है, बस एक जनता को जो है ना बिहार में कुछ ज्यादा ही रोजगार शायद मिल गया है, कुछ ज्यादा ही इनकम होना स्टार्ट हो गई है बिहार के लोगों को, इसीलिए जो है इतना टैक्स पे टैक्स टैक्स पे टैक्स टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा है। बहुत ज्यादा इनकम हो गई होगी ना बिहार में, इसीलिए टैक्स पे टैक्स टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा होगा शायद। आपको मैं ये बता दूं कि ये जो टैक्स जो लगाई जा रही है, ये टैक्स के बारे में आपसे मैं पिछले वीडियो में जिक्र किया था। एक जो वीडियो था हमारा रेबरी के ऊपर, ये जो 10,000 जो महिला के खाते में जो आए हैं इलेक्शन से पहले, वो कैसे असला जाएगा? कैसे भी कैसे, तो बिहार सरकार के पास तो खजाना खाली है। बिहार सरकार तो इंटरनेशनल बैंक से लोन अप्लाई कर रही है, इंटरनेशनल बैंक से तो लोन मिल नहीं पा रहा है, तो क्या करे? क्योंकि सारा खजाना तो जो है वो रेबरी में चला गया इलेक्शन के समय, और कम पड़ा तो लोन लिया गया था। तो एक गड्ढा तो पहले से खाना गया हुआ है, तो उस गड्ढे को भरपाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चूसेगा तो हम ही आपको ना बहुत मजे से लिए थे 10,000 रुपये और जाकर के ठप्पा लगाए थे। आप भुगतते रहिए। इसमें बहुत लोगों का राय होगा कि भाई हमारे पास 4 व्हीलर थोड़ी ना है। शायद हो सकता है आपके माइंड में आ सकता है ये बात, हमारे पास तो बाइक है, बाइक का क्या टैक्स लगेगा? तो शायद आप ये भूल रहे हो कि आने वाले दिन में अगर बाइक के ऊपर भी लगा देना तो आप बोल नहीं पाओगे। क्योंकि एक रवि किशन का बहुत ही पुराना डायलॉग है, कुछ ऐसी है कि इस महफिल का मजा तो हम तरीका से ले, यहाँ बस मर्जी हमार चली, ऐसा ही करके कुछ एक डायलॉग है। तो वही महफिल का मजा वो ले रहे हैं और मर्जी ही सिर्फ उनका भी चलेगा, हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें मिल गया है 10,000। तो सारी बात यही घुमा फिरा करके आ जाती है कि जब गवर्नमेंट सक्षम नहीं होती, जब उनको पता होता है हमारे खजाने में उतने इनकम ही नहीं, इनकम स्रोत ही नहीं है, तो फिर हम इलेक्शन के समय अपना सत्ता पाने के लिए क्या इतने नीचे तक गिर जाते हैं कि किसी स्टेट का बजट
नहीं देखते हो, किसी स्टेट का इनकम नहीं देखते हो, और उस स्टेट के अंदर आप इतना सारा एकदम इलेक्शन में सत्ता में आने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए इतना सारा रेवड़ी का ऐलान कर देते हो, इतना सारा फ्री में मुफ्त देने का ऐलान कर देते हो। क्या थोड़ा भी मुफ्त में अगर देते हो तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो आपकी, हाँ हम जो दे रहे हैं वो आखिर हम कैसे चुकाएंगे। आप इलेक्शन से पहले बात करते इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कंपनियां के बारे में, वो तो उस पर तो रिजल्ट दिख नहीं पा रही है, और रिजल्ट तो दिखी है। जो हम 10,000 दिए हो आप हमें, वो किस हिसाब से तहसीलना है उसके ऊपर रिजल्ट दिखना स्टार्ट अभी से ही हो गया है। और अभी जो 5-6 स्टेट में इससे आज से कुछ दिन पहले इलेक्शन हुई थी, वहां भी रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, क्योंकि यही होता है, हकीकत यही है कि भाई पहले वो एक बिजनेस है, 10 लगाओ और 20 पाओ, तो वही वाली सिस्टम चल रही है। आज से कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बहुत सारा रोड का निर्माण किया, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड मैप, बहुत सारा अच्छा आयात निर्यात की सुविधा हुई, लेकिन उस समय तो ऐसा नहीं था। आखिर अभी क्यों, आखिर क्या मजबूरी आ गई आपको। हाँ, हम वो तब मानते कि चलो भाई हमारे लिए बिजनेस भी आ रही है, हमारे लिए रोजगार भी आ रही है, हमारे स्टेट के अंदर कंपनियां भी आ रही है। कंपनियां तो आ नहीं रही है, रोजगार तो आ नहीं रही, आप जनते को लूटने के ऊपर लगे हो। आज से कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी जापान गए थे, लगभग 3 लाख करोड़ का कुछ ऐसे का बजट लेकर के आए हैं। क्या सम्राट चौधरी जी आप गए थे वहां पे, नरेंद्र मोदी से कभी अपील की आपने कि सर वहां से जो जापान से जो बजट लेकर के आया हो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा बिहार में भी दे दो। भारत का 10% आबादी वाला स्टेट है बिहार, कम से कम 10%। भारत का जो आबादी टोटल है उसका 10% समथिंग समथिंग बिहार का आबादी 14 करोड़ है। क्या आप नरेंद्र मोदी जी से मांगे जो 300 करोड़ 3 लाख करोड़ का जो बजट लेकर के आए हैं उसमें से कम 10% आबादी बिहार का है, तो 10% तो कम से कम दे दीजिए वहां का, ताकि हमारे स्टेट वाले को, कुछ लोगों को तो रोजगार मिले, कुछ तो राहत मिले, क्योंकि हमारा खजाना खाली है, क्योंकि वो आप ही का पार्टी का है, कोई अलग पार्टी का नहीं कि आप मांगने में शर्माओगे कि हमारा खजाना खाली है, हेल्प कीजिए। वो आप ही के पार्टी के है, आपको इसके ऊपर गौर करना चाहिए। और बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, तो इस पे ध्यान देने की जरूरी है। और मैं ये पहले ही जिक्र कर चुका हूं, किसी आज तक आप इतिहास उठा करके देख लो, जोन जोन से जगह पे जितनी ज्यादा इलेक्शन के समय रेवड़ियां बटी है, वो देश और वो स्टेट उतना ही खोखला होता चला गया है। सबसे कर्ज में डूबा हुआ स्टेट जो है ना, तमिलनाडु, क्योंकि आप गूगल कर करके देख लेना, सबसे ज्यादा रेवड़ी वहीं बटती है। और यही हालात रहा तो, अब वही हालात रहा तो ये सिर्फ तमिलनाडु नहीं बल्कि पूरा भारत जो है ना, एक दिन पूरा भारत के अंदर जो इतना बड़ा गड्ढा खोदा जाएगा ना, उस गड्ढे के भरने के लिए जो है ना वर्षों बीत जाएंगे, फिर भी शायद संभव नहीं होगा। बाकी इसके ऊपर आप लोग क्या प्रतिक्रिया देते हो, अपना कमेंट सेक्शन में राय जरूर दे। बाकी के लिए जय हिंद।